दोस्तों क्या आपको पता है फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस है जिनका यूज करके आप लोग बिल्कुल अमर बन जाओगे। मतलब कि हर मैच के अंदर ऐसे ही प्लस लगना पक्का है। मतलब आप लोग सोचो क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल किसी भी मोड के अंदर आप लोग जाओ और वहां पर फाइट करो और वहां पर कोई भी एनिमी आपको मार ही ना पाए तो कैसा होगा। तो ऐसे कुछ 3 कॉम्बिनेशंस आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से तीसरे कॉम्बिनेशन को बिल्कुल मिस मत करना। अब बेसिकली किसी भी फाइट के अंदर भाई मेन दिक्कत क्या होती है ना कि भाई जब भी हम लोग एक बंदा या फिर एक स्क्वाड देखकर फाइट के अंदर जाते हैं वहां पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से भाई थर्ड पार्टी करने आ ही जाता है, जहां पर हमें आगे और पीछे हर साइड से डैमेज पड़ता है। इसके बाद वो एक बंदा तो बच के निकल जाता है लेकिन हम डाउन हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं उनका यूज करके आप लोग ना सिर्फ 1v1 फाइट्स इजीली निकाल सकते हो बल्कि थर्ड पार्टी को भी काफी इजीली हैंडल कर सकते हो। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और हाइप कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि भाई आप लोगों का फेवरेट मोड क्या है, बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि होने वाला है ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है क्रोनो की एबिलिटी। अब देखो आज के टाइम पे मैक्सिमम बंदे क्रोनो कैरेक्टर के एबिलिटी को ऐसे इग्नोर मारते हैं कि भाई ये कुछ कैरेक्टर है ही नहीं। लेकिन बिलीव मी भाई, अगर आपने अच्छे से क्रोनो कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज कर लिया तो इसके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मैं स्लाइड करते हुए आगे जाता हूँ लेकिन एक बंदा एकदम से मुझे घर के अंदर दिख जाता है, क्योंकि दिखते ही मेरे ऊपर फायरिंग करने लगता है। लेकिन उसी टाइम पे मैं क्रोनो की एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ जिससे कि मेरे ऊपर एक भी डैमेज नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद मैं अपने शील्ड से निकलता हूँ और बॉडी से इसको काफी इजीली डाउन कर देता हूँ और ये अपने गन को रिलोड ही करता रह जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी स्टार्टिंग में क्रोनो के एबिलिटी को यूज करके एनिमी का स्टार्टिंग में मैगजीन खाली कर सकते हो, उसके बाद उनके ऊपर अटैक कर सकते हो और फाइट को काफी इजीली जीत सकते हो। जिसके बाद अगले 2 स्लॉट्स के अंदर आपको यूज करना है एंटोनियो और लुकेटा की एबिलिटी को, जिससे कि फाइट निकालना आपके लिए और ज्यादा आसान होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एंटोनियो आपको 20 शील्ड पॉइंट देगा और लुकेटा 45 शील्ड पॉइंट देगा। मतलब कि इन दोनों के एबिलिटी को मिलाकर आप अपने एचपी को 65 तक इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद वेस्ट एचपी बूस्टर या फिर वेस्ट एनलार्जर का यूज करके आप अपने एचपी को 85 मतलब कि 200 से लेकर 285 तक लेकर जा सकते हैं। यानी कि जहां पर एनिमी के पास सिर्फ 200 का हेल्थ होगा वहीं आपके पास नियरली 300 का एचपी होगा। तो भाई आपको फाइट के अंदर कौन ही हरा पाएगा। जैसे कि यहीं पर देख लो, यहाँ पर मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने आता हूँ लेकिन एक बंदा पीछे से आके मेरे को डैमेज करता है। बट यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 85 का शील्ड पॉइंट था इसलिए सबसे पहले वो खत्म होता है, उसके बाद मेरे ऊपर डैमेज पड़ता है और डैमेज कितना कम पड़ा होता है वो आप लोग देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं क्रोनो का शील्ड ऑन करता हूँ, जिससे कि ना सिर्फ मैं डैमेज ब्लॉक करता हूँ बल्कि एनिमी का मैगजीन खाली करता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर रश करने जाता हूँ। यहाँ पर पहले जो मेरे को शील्ड पॉइंट की वजह से कम डैमेज पड़ता है उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पर मिलता है और इस फाइट को देखो मैं 32 के एचपी से निकाल लेता हूँ। मतलब सोचो एनिमी ने मेरे को कितना ज्यादा डैमेज दिया होगा बट फिर भी वो मेरे को मार नहीं पाता क्योंकि भाई मेरे पास ये कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ही भाई इस पूरे कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज हर एक फाइट को काफी इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि भाई वहां पर आपके पास एचपी ही इतना ज्यादा रहेगा तो एनिमी आपको कैसे ही मार पाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग थर्ड पार्टी के अंदर भी फंस जाते हो तो वहां पर भी आप लोग काफी इजीली अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि भाई वहां पर एक तो आपके पास एचपी ज्यादा रहेगा, मतलब कि आपके पास बचने के लिए ज्यादा टाइम रहेगा। इसके बाद अगर आपको हर साइड से डैमेज पड़ रहा है तो वहां पर आप लोग क्रोनो के शील्ड को ऑन करके अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो मैं एक बंदे को फिनिश कर रहा होता लेकिन पीछे से भाई 2 बंदे एक एक करके मुझे काफी गंदा डैमेज कर देते हैं। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर वॉल लगाता हूँ तो भाई वो बंदा आइरिस ऑन कर लेता है। यहाँ पर मैं भी अपने क्रोनो के शील्ड को ऑन कर लेता हूँ, जिसके बाद दूसरा बंदा भाई मेरे ऊपर नीरो फेंक देता है। लेकिन जैसा आपको मैंने पहले ही बताया कि भाई अगर आपने क्रोनो की एबिलिटी को अच्छे से यूज कर लिया तो आपके सामने कोई भी कैरेक्टर कुछ नहीं होगा। वही चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आप लोग लियोन की एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जो कि आपका 60 एचपी तक रिकवर कर सकता है, जिससे कि आपको फाइट के अंदर या फिर फाइट के बाद ज्यादा देर मेडिकेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग ना सिर्फ हर एक फाइट को आसानी से निकाल सकते हो बल्कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस के अंदर भी काफी इजीली अपने आप को बचा सकते हो और वहां पर भी जीत कर निकल सकते हो। इसके साथ पेट के अंदर आप लोग रॉकी या फिर पांडा पेट को यूज कर सकते हो और वहीं लोडआउट के अंदर आप लोग टीम बूस्टर को यूज कर लेना। सो ओवरऑल स्पेशली अगर आपको बैटल रॉयल के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए था जिसका यूज करके आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट भी निकाल सको, लॉन्ग रेंज फाइट भी निकाल सको और थर्ड पार्टी फाइट भी निकाल सको, तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए होने वाला। बाकी यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लिए मैंने बिल्कुल फ्री कर रखा है, यूट्यूब वालों से बोलकर सब्सक्राइब कर लेना भाई, बिल्कुल फ्री का माल है। सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन होने वाला है ये होने वाला है रशर कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको यूज करना है ज़ाइनी और हयातो के एबिलिटी को। अब ये कॉम्बिनेशन स्पेशली सीएस के लिए होने वाला है, जहां पर ज़ाइनी की एबिलिटी को यूज करके आप अपने एचपी को बढ़ा सकते हो और हयातो के एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने डिफेंस और अटैक दोनों कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ज़ाइनी की एबिलिटी को यूज करके घर के अंदर जाता हूँ जहां पर भाई मुझे एनिमी का लोकेशन पता नहीं होता, लेकिन ये बंदा भाई छुपकर मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। बट क्योंकि मेरे पास ज़ाइनी का 50 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट और हयातो का फ्रंटल डिफेंस था, इसलिए यहाँ पर देखो मैं 30 के एचपी से इस बंदे को डाउन करता हूँ। इसके बाद आखिरी बंदा भी पीछे होता है, उसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली खत्म करके मैच को बुया कर लेता हूँ। ऐसे ही भले एनिमी आपके ऊपर सरप्राइज अटैक करे या फिर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो, वहां पर आप लोग ज़ाइनी की एबिलिटी को यूज करके मतलब कि एक्स्ट्रा एचपी का यूज करके काफी इजीली फाइट्स को निकाल सकते हो। और साथ में आपके पास हयातो का एबिलिटी होगा, जिससे कि जब एनिमी आपको सामने से डैमेज देगा तो आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो उनके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। और स्पेशली यहाँ पर ज़ाइनी को यूज करने का मेन मोटिव ये है कि भाई इसके एबिलिटी को यूज करके अगर आप लोग किसी एनिमी को डाउन करते हो तो इसका जो एबिलिटी है वो रीसेट हो जाता है, जिससे कि
आप इसके 50 HP को 12 सेकंड के लिए फिर से यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे जैसे सामने यूएवी में 2 बंदे दिखते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर मैं ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ, जिससे जैसे ही वहाँ पर एक बंदा डाउन होता है उनके ऊपर मैं ज़ाइनी लगाकर रस मारने जाता हूँ। जहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में 50 शील्ड पॉइंट मिलता है, फिर जैसे मैं एनिमी को डाउन करता हूँ मुझे फिर से 50 शील्ड पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद फिर जैसे पहले वाला बंदा रिवाइव होता है उसको भी यहाँ पर जैसे डाउन करता हूँ मुझे फिर से 50 शील्ड पॉइंट मिल जाता है, जिसका यूज करके यहाँ पर मैं खुद डाउन होने से पहले एनिमी को डाउन कर देता हूँ। बाकी इसके बाद लास्ट एक बंदा बचता है जो कि मेरे को पीछे से मारता है, उसको हमारे टीममेट्स मार देते हैं और ये वाला मैच भी हम लोग काफी इजीली बूया कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर अभी भी 2 स्लॉट्स खाली है जिसके अंदर आपको यूज करना है जोटा और ओथो की एबिलिटी को, जिससे कि ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्योंकि ज़ाइनी तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट देगी ही, साथ में यहाँ पर जोटा आपको एचपी रिकवर करके देगा और ये भी ज़ाइनी की तरह जितनी बार आप लोग एनिमी को डाउन करोगे उतनी बार एचपी देगा। और ज़ाइनी और जोटा का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए यहाँ पर आपको आखिरी में ओथो का एबिलिटी मिलेगा, जिसके एबिलिटी को यूज करके जैसे आप लोग एक एनिमी को डाउन करोगे उसके आसपास और भी एनिमीज होंगे तो उनका भी लोकेशन आपको दिख जाएगा, जिससे कि आप लोग ज़ाइनी के उस 12 सेकंड को अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। मतलब कि सबसे पहले एनिमी को दिखते ही डाउन करो, फिर डाउन करते हो उसके आसपास और कोई भी एनिमी होगा उसका भी लोकेशन आपको दिख जाएगा, फिर उसके ऊपर रस मारो, वहां पर आप लोग ज़ाइनी की एबिलिटी को ऑन कर दो, फिर वहां पर आप लोग जितने एनिमीज को डाउन करोगे उतनी बार आपको एचपी और शील्ड पॉइंट दोनों मिलता रहेगा। मतलब कि लिटरली भाई एक तो इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग एनिमी के ऊपर ज्यादा डैमेज दे सकते हो, ऊपर से जब एनिमी आपको डैमेज करेगा तो आपके पास इतना ज्यादा एचपी होगा कि उसका यूज करके आप लोग 1v2 1v3 अकेले ही निकाल सकते हो। इसके साथ पैड के अंदर आप लोग रॉकी पैड को जरूर रखना, जिससे कि आपका जो ज़ाइनी का एबिलिटी है वो जल्दी जल्दी चार्ज होता रहेगा। ओके, सो अब जो हमारा तीसरा और आखिरी कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है डिफेंस प्लस अटैक कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है फॉर्ड और एंड्रू की एबिलिटी को। अब देखो यहाँ पर आपको डिफेंस के लिए एंड्रू की एबिलिटी मिल जाएगा जो कि आपके आर्मर के ड्यूरेबिलिटी को 40% इंक्रीज कर देगा, मतलब कि आपके आर्मर के ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, जिससे कि इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी डैमेज कम पड़ेगा। लेकिन साथ में जो फॉर्ड का एबिलिटी है वो क्योंकि आपका एचपी इंक्रीज करेगा तो वो अटैक के टाइम भी काम आएगा और डिफेंस के टाइम भी काम आएगा। और फॉर्ड की सबसे खास बात ये है कि भाई ये आपको जोन के अंदर भी एचपी रिकवर करके देता है, तो अगर आप लोग जोन के अंदर फंस जाते हो या फिर जोन के अंदर फाइट करना पड़ता है तो वहां पर भी आपका एचपी रिकवर करके देता रहे। और इन दोनों के साथ अगर आप लोग अगले स्लॉट के अंदर लुकेटा की एबिलिटी को यूज कर लोगे तो फिर तो भाई आपको मार पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर अभी मेरे पास 200 के साथ 65 एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट भी है जो कि मेरे को लुकेटा और वेस्ट एचपी बूस्टर से मिला हुआ है। तो इतने एचपी के साथ जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ मुझे दिखता है सामने एक बंदा आता है जिसको कि यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन एंड फिनिश कर लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं ऊपर जाता हूँ तो भाई यहाँ पर ऊपर एक और बंदा होता है जो कि भाई देखो मुझे कितना गंदा डैमेज कर देता है, बट थैंक गॉड यहाँ पर मेरे पास फॉर्ड, एंड्रू और लुकेटा का इतना ज्यादा एचपी होता है, इसलिए यहाँ पर मैं 20-30 के एचपी से बच जाता हूँ। बाकी जैसे कि आपको पता है कि लुकेटा के मैक्सिमम एचपी को लेने के लिए आपको कम से कम 3 किल्स करने पड़ेंगे, लेकिन तब तक का काम चलाने के लिए आपको यहाँ पर एंड्रू और फॉर्ड का एबिलिटी मिल जाएगा जो कि इनफ है भाई। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे पास एक भी किल नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास एंड्रू का डिफेंस होता है साथ में फॉर्ड का एचपी रिकवर एबिलिटी होता है तो इस फाइट को मैं कितनी आसानी से निकाल लेता हूँ। फिर इसको फिनिश करने के बाद भाई मेडिकेट करने से पहले ही एक और बंदा आ जाता है जिसको कि यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। फिर इसको फिनिश करते ही लुकेटा और वेस्ट एचपी बूस्टर की वजह से यहाँ पर मेरे को 50 शील्ड पॉइंट तुरंत मिल जाता है। मतलब कि जब तक लुकेटा आपके काम ना आए तब तक भाई आप लोग फॉर्ड और एंड्रू से काम चला सकते हो, फिर उनका यूज करके आप लोग लुकेटा का बेनिफिट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 किल करने के बाद जैसे ही लुकेटा का मेरे को एक्स्ट्रा एचपी मिल जाता है उसके बाद एक और बंदा मेरे ऊपर रस करने आता है और आते हैं भाई मुझे सबसे पहले ये डैमेज करता है, लेकिन क्योंकि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा एचपी था और साथ में डिफेंस था तो इसलिए इस बंदे को भी मैं काफी इजीली यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। अब इन तीनों का यूज करके भाई आप लोग अपना डिफेंस तो काफी इजीली कर लोगे, लेकिन क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का नाम डिफेंस प्लस अटैक कॉम्बिनेशन है तो अटैक करने के लिए आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है ऑस्कर की एबिलिटी को, जिसका यूज करके आप लोग एनिमी को घुसकर मार सकते हो। और जब मैं कह रहा हूँ घुसकर तो लिटरली भाई घुसकर मार सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे घर के ऊपर एक बंदा होता है जिसके ऊपर रस करने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा टहलता हूँ जिससे कि भाई ये बंदा रिलैक्स हो जाए, और फिर जैसे ये बंदा रिलैक्स होता है मैं एकदम से ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करके उसके ऊपर रस मारता हूँ और भाई ऊपर रहने के बाद उसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। साथ में आप लोग ये वाला क्लिप भी देख सकते हो। यहाँ पर मैं जैसे ही पोचिनोक पे एंट्री करता हूँ यहाँ पर मैं एक बंदे को बॉडी से डाउन करके जल्दी से फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद एक बंदा ऊपर से मेरे को डैमेज करता है बट मेरे पास इतना एचपी होता है तो मुझे टेंशन ही नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर मैं एक एनर्जाइजर मार के बिना मेडिकेट करे उसके ऊपर रस मारने जाता हूँ जहाँ पर भाई ये बंदा वॉल लगाकर बैठा होता है, लेकिन मेरे पास होता है भाई ऑस्कर का एबिलिटी जिसका यूज करके मैं एकदम से इसका वॉल फोड़ के ऊपर पहुंच जाता हूँ। और फिर जाते यहाँ पर मैं रूम के अंदर पहुंच जाता हूँ जहाँ पर एक बंदा मेरे को क्रॉस करता है लेकिन दूसरा बंदा मेरे को डैमेज करता है, बट मेरे पास यहाँ पर एचपी और डिफेंस काफी ज्यादा होता है इसलिए मैं इस बंदे को काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसके बाद फिर दूसरा बंदा भी यहाँ पर मेरे ऊपर रस करने आता है लेकिन इसको भी यहाँ पर मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन करके दोनों बंदों को भाई घुस कर मार के आ जाता हूँ। तो ऐसे ही भाई ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमीज को सरप्राइज करके भी अटैक कर सकते हो और साथ में वॉल फोड़ के भी भाई एनिमी को खत्म कर सकते हो, जहाँ पर भाई आपको फाइट निकालने के लिए इनफ एबिलिटीज मिल जाते हैं तो भाई फाइट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मतलब कि भाई अगर आपको बैटल रॉयल में रैंक पुश करने के लिए एक अमर कॉम्बिनेशन चाहिए जिसका यूज करके आप लोग अपना अटैक भी कर लो, डिफेंस भी कर लो, मतलब सब कुछ कर लो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके साथ याद से पेट के अंदर रॉकी को जरूर यूज कर लेना। सो ये है गाइस वो 3 अमर कॉम्बिनेशन जिनका यूज करके आप लोग बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड के अंदर अपने रैंक को काफी इजीली और काफी जल्दी पुश कर सकते हो। बाकी मुझे काफी सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आप
बढ़िया स्किन्स यूज करते हो, इसलिए आप इजीली फाइट्स निकाल पाते हो। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि भाई मैंने हेडशॉट और साथ में हाई डैमेज कॉम्बिनेशन के ऊपर वीडियो बना रखा है, जिनका यूज करके भी आप लोग काफी जल्दी रैंक पुश कर सकते हो, जिसके अंदर भाई मैंने कोई नॉर्मल स्किन का यूज कर रखा है, क्योंकि आपके पास भी होगा। तो अगर आप लोग उन वीडियो को चेकआउट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, दोनों में से आप लोग किसी को भी चेकआउट कर सकते हो।